रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपको मैकेनिज्म, भी आप ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे ये बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट जो है वो आप ध्यान से समझो। जब भी आपके पास रिएक्शन होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, तो अगर आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसे रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने करवाया था, अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बने थे, अल्कोहल से आप बनाए थे, है ना। अल्कीन का रिएक्शन आपने करवाया था तो बनाए थे कार्बोकेटाइन, है ना। तो अगर रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट में आपको कार्बोकेटाइन बनते हैं तो वो कार्बोकेटाइन हमेशा रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो कार्बोकेटाइन है अगर आपको बन रहा है तो कार्बोकेटाइन हमेशा रीअरेंज होगा। ठीक है, रीअरेंज होकर, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बोकेटाइन है उसमें वो एक नया स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, कभी भी आप रीअरेंजमेंट करोगे तो वहां पर क्या होगा, कुछ ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, है ना। जैसे मिथाइल की शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, फिनाइल की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो इन ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग के कारण से क्या होता है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन इस तरीके से कन्वर्ट होंगे कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। तो हमेशा आपको हर एक रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा, एक नया कार्बोकेटाइन बनेगा जो पुराने कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर ना। तो हमेशा आफ्टर रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनेगा। ठीक है, और किस तरीके से बनते हैं, बाय बॉन्ड शिफ्टिंग या ग्रुप शिफ्टिंग होती है। किसकी, मिथाइल की शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, फिनाइल की शिफ्टिंग होती है। क्लियर ना। तो ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब भी आप इंटरमीडिएट देख लोगे कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो हमेशा वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होके नया कार्बोकेटाइन बनेगा जो पुराने कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट आपको लिखा रहा हूं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो पहला लिखो, a carbocation always rearrange to form new more stable carbocation. Second point, rearrangement of carbocation occur by 1, 2 alkyl hydride और फिनाइल ग्रुप और बॉन्ड शिफ्टिंग। ग्रुप और बॉन्ड शिफ्टिंग। Rearrangement of carbocation occur once or more than one time, but each step
but each step a new carbocation is formed will more stable than earlier carbocation। हर एक कार्बोकेटाइन रिअरेंजमेंट क्या हो सकता है, एक बार भी हो सकता है और एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, 2 बार 3 बार, ठीक है। लेकिन हर एक स्टेप में जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा वो पुराने कार्बोकेटाइन से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इन रीअरेंजमेंट वन कमा टू बॉन्ड या ग्रुप शिफ्टिंग अकर बाय 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। रीअरेंजमेंट का जो 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग होती है वो आपका 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, ठीक है। 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। देखना ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं। CH3 है, CH2 है एंड CH2 CH3 है, ठीक है। मान लो किसी रिएक्शन में, ठीक है, ये रिएक्शन आपने करवाया और आपको कार्बोकेटाइन बन गया किस तरीके का, ये समझो किसी, ये आपका इस तरीके का कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, CH2+। ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन कितना है, 1 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट में बना है। तो ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, अरेंज होगा, रीअरेंज होगा किस तरीके से, 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग होगा या ग्रुप शिफ्टिंग। किसका, ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटाइन है, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकेंड पोजीशन है ना, ये फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये यहां से यहां पर शिफ्ट होगा। किस तरीके से शिफ्ट होगा, देखना ध्यान से। 1,2 बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। कैसे, देखना ध्यान से। CH3 यहां पर था, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था, यहां पर H है, कार्बन है, CH2 है। ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक कनेक्ट होते जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। और ये वाले पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे किधर की तरफ आएगा, इस साइड की तरफ आएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसी को देख रहे हो, 1 2 3 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये, ठीक है। और ये फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, शिफ्टिंग के बाद CH3, एक मिनट, CH3 CH और यहां पर बन जाएगा CH3। क्लियर ना, एक मिनट रुक जाओ, CH3, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, ठीक है। पहले यह 1 डिग्री का था, अब ये 2 डिग्री का होगा।
तो 1,2 हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है। हाइड्राइड क्यों बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना अपना बॉन्ड पेयर लेकर टूटता है। ठीक है, जब भी आप ग्रुप या बॉन्ड की शिफ्टिंग करोगे तो जो हाइड्राइड है या फिनाइल है या मिथाइल है, जो भी ग्रुप है, वो अपना बॉन्ड पेयर लेकर यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज समझो। ठीक है, हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज, H नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग है, नहीं तो H प्लस के फॉर्म में जाता तो बोलते प्रोटॉन की शिफ्टिंग है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होते हैं। क्लियर, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है और आपका अरेंज होके क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ध्यान से देखो, इस वाले कार्बोकेटायन में अब ये फर्दर रीअरेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2 डिग्री का ही कार्बोकेटायन बन सकते हैं, 3 डिग्री का नहीं बन सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार रीअरेंजमेंट होगा। क्लियर ना, क्लियर ना, ठीक, नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन rearrangement of carbocation group is shifted with taking its शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। ग्रुप क्या होते हैं, अपना शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर ही रुक जाते हैं, ये ना शिफ्ट हो जाते हैं। इन रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन, इन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन ग्रुप इज शिफ्टेड, ठीक है, विथ टेकिंग इट्स शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना, ध्यान रखना कार्बोकेटायन के अल्फा पोजीशन से ही रिमूव होते हैं, शिफ्ट होते हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन के अल्फा पोजीशन से ही शिफ्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कार्बोकेटायन को नंबर 1 दे देते हैं, उसके बगल वाले को नंबर 2 देते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हो कि अल्फा पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है। क्लियर ना, लेकिन मान लो अगर हमारे पास ऐसा हो कंडीशन कि इफ मोर देन 1 type of migratory group, 1 type of migratory group। migratory group का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आपने देखना पिछले बार में हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था, तो हाइड्राइड क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप है। ठीक है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो इफ मोर देन 1 टाइप ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन पे मोर देन 1 टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, माइग्रेटरी ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप ट्रांसफर होगा, देन विच ग्रुप ट्रांसफर दे कैन फॉर्म, दे फॉर्म more stable कार्बोकेटायन। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास एक से ज्यादा माइग्रेटरी ग्रुप रहते हैं, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है ना, जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन है CH3, C है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पर कार्बोकेटायन। इस तरीके का एक कार्बोकेटायन है। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बोकेटायन है। ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। क्लियर, अब यहाँ पर बताओ 2 तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये हो सकता है कि 1,2 हाइड्राइड की शिफ्ट हो सकती है, या तो क्या हो सकता है
या तो क्या हो सकता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है। या तो आपको ये हाइड्राइड शिफ्ट सकते हैं या मिथाइल शिफ्ट हो सकते हैं। तो कौन शिफ्ट होगा, हम दोनों शिफ्ट करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो आपको मिल जाएगा कार्बन कार्बन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का, जल्दी बताओ। ये कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री का। अगर यहाँ से अगर आपने मिथाइल की शिफ्टिंग करवाया तो आपको क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन एंड इस पे एक और कार्बन बन जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, कार्बन इस तरीके का बन जाएगा CH3, यहाँ पर ऑलरेडी एक H है और यहाँ पर CH2 एंड CH3, तो इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। तो ये आपका कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये आपका बन रहा है 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है जब हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस वाले, है ना। तो ये आपका ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा यहां पर बन रहा है। क्लियर ना, जल्दी से नोट कर लो। तो ध्यान रखना, if more than one type of migratory group are present at alpha carbon, then that group will transfer which form more stable carbocation, है ना। इस कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट करो, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करवाओ इसका। क्या होगा, पहले ध्यान रखना, ये कार्बोकेटाइन डायरेक्ट यहां पर नहीं आ जाएगा, एक एक स्टेप करके आएगा, ठीक है ना। एक एक स्टेप करके ऊपर बढ़ते जाएगा 1 डिग्री से, ठीक है। यहाँ से अल्फा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ और यहाँ से शिफ्टिंग डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरीके की शिफ्टिंग। तो पहले क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन है, ऊपर फिनाइल ग्रुप है, CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर कार्बन CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब ध्यान से देखो, फाइनली क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री का बन गया, 2 डिग्री का। अभी ये और रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ध्यान से देखो, अभी आपके पास माइग्रेटरी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिथाइल शिफ्ट करवाओगे ना, तो देखो ध्यान से, यहां पर तो CH3 आ जाएगा और कार्बन ऊपर पे फिनाइल और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर कार्बन CH3 एंड CH2। इससे क्या होगा, इस ग्रुप का यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस एन इफेक्ट लगेगा, और प्लस एन इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, कार्बोकेटाइन। और ये ज्यादा स्टेबल है। वैसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं,
ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। क्लियर ना? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप करना। एक और क्वेश्चन करो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट है इसमें? देखो ध्यान से, इसका कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करो, होगा क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं कि क्या इसमें से कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा तो बताओ कौन सा ग्रुप ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर के बाद कैसा कार्बोकेटायन बनेगा फाइनल। देखिए कार्बोकेटायन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। इस कार्बोकेटायन का अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, ठीक है ना? तो बताओ यहां से ग्रुप ट्रांसफर होगा या यहां से ग्रुप ट्रांसफर होगा? यहां से ग्रुप ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां से ग्रुप ट्रांसफर होगा तो कार्बोकेटायन कहां पे आ जाएगा? ब्रिज हेड पे आ जाएगा, और ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना? तो यहां से तो नहीं हो पाएगा। यहां से ट्रांसफर करवाओगे तो यहां पर 2 ऑप्शन है कि ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो या फिनाइल ग्रुप ट्रांसफर हो, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अगर आप यहां से मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करवाते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, प्लस एम के कारण ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर क्या होगा? 1,2 CH3 का शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है? तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट नहीं, आफ्टर रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन कैसा बन जाएगा? यहाँ पर CH आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3 एंड CH, ठीक है? CH का मतलब फिनाइल ग्रुप, ठीक है? ये CH3 है, क्लियर ना? तो 1,2 मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। अगर आपसे पूछे चाहिए कार्बोकेटायन, नहीं, ठीक है, इतना काफी है। देखो, rearrangement of carbocation is spontaneous. Rearrangement of carbocation is spontaneous and एक्सोथर्मिक। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बना 1 डिग्री का, ठीक है ना? 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बना, तो ये कार्बोकेटायन क्या होगा? अपने आप रीअरेंज होगा, ठीक है? इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ये रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है? और इसका हर एक स्टेप एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है? जैसे यहां से है 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, क्या हुआ? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल कब होगा? जब ये प्रोसेस क्या हो? एक्सोथर्मिक हो, ठीक है? एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना? तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा, ठीक है? एनर्जी रिलीज होती है हर एक स्टेप में, ठीक है? और हर एक स्टेप में जो नया कार्बोकेटायन बनेगा वो पुराने वाले कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? चलो काफी है आज के लिए।